हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो जैसा कि अपनी यूपी जीके की कक्षाओं की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज अपनी 5वीं क्लास होगी। 4 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, तो आप उन 4 क्लासेस को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं जो करा रहा हूँ आपके लिए घटना चक्र के शॉर्ट रिवीजन के तौर पर ये क्लास डाल रहा हूँ। तो आप अगर इनका शॉर्ट में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आइए आज अपने स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु का टॉपिक। तो आज अपने करेंगे जलवायु और उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं जलवायु पे। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर जलवायु का कोई क्वेश्चन आएगा तो जलवायु ऐसा टॉपिक है जो दिखती तो है ना है, यानी अगर आपको नज़र से देखना चाहोगे तो ऐसी चीज़ तो है ना कि जलवायु आपको दिख जाए, ठीक है ना। तो जलवायु जब दिखती ना है तो उसे समझना भी थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। तो सबसे पहले ये 2-3 टर्म है जो आपको समझनी है। एक तो समझनी है कि जलवायु क्या होती है, तो ये ध्यान रखनी है कि भी जलवायु के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भी जलवायु बता दो क्या चीज़ है, तो आप याद रखना है किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्षों का अगर औसत मौसम है तो औसत मौसम जो कहलाता है 30 वर्ष का लगभग औसत मौसम जो कहलाता है उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये क्या हो गया जलवायु। जलवायु समझ में आ गया ना कि जलवायु क्या है, लगभग 30 वर्षों का किसी विशेष क्षेत्र का या विस्तृत क्षेत्र का जो औसत मौसम होता है, यानी 30 वर्ष का विशेष औसत मौसम जो कहलाता है उस स्थान की क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। यानी जलवायु अलग चीज़ है और मौसम अलग चीज़ है। अब आपसे पूछने लगे कोई मौसम क्या होता है, तो आप याद रखना है कि किसी स्थान का मौसम जो होता है उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यूपी की जो जलवायु है, अगर यूपी की जलवायु की बात करें तो यूपी की जलवायु समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। और एक बात और याद रखना, आप इसे समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय जलवायु बोल सकते हो या फिर मानसूनी जलवायु बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसी आधार पर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यह नमी के लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश की या फिर तराई क्षेत्र की, ठीक है ना। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है, ध्यान रखना है। तराई क्षेत्र कौन सा है, तराई क्षेत्र है जहाँ पे बारिश 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक दर्ज की जाती है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितनी बारिश दर्ज की जाती है, 100 से 120 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। तो ये बात भी थोड़ी सी याद रखनी है। अब साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, ये बात याद रखनी है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदान क्षेत्र यानी पश्चिमी मैदान क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा घटती जाती है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। इसी तरह से बात करें थॉर्नथ्वेट के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार पाया जाता है या मिलता है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः कितने ऋतुएं पाई जाती हैं, तो ये 3 ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। एक तो शीत ऋतु है और दूसरी ग्रीष्म ऋतु है और तीसरी वर्षा ऋतु पाई जाती है। अब बात करें शीत ऋतु की, तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की अगर बात करें तो आपसे कोई पूछने लगे कि ऋतु क्या होती है, तो ऋतु एक वर्ष से छोटा कालखंड होता है जिसमें मौसम की दशा एक विशेष प्रकार की होती है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, यानी ऋतु अलग है, मौसम शब्द अलग है और जलवायु शब्द अलग है। ये तीनों शब्द अलग अलग हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता जाता है, यानी आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेंटीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर वर्षा की प्राप्ति होती है। अब पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतः मध्य मार्च से मध्य जून तक रहती है। प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण है इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट स्थिति का होना। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है और उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सबसे कम गर्मी पड़ती है। अगर बात करें तो ये चीज़ 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि भाई सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म जिला बताओ तो आप बताओगे आगरा, ये झांसी, और दूसरा अगर सबसे ठंडा जिला पूछा जाए तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का बरेली। इसी तरह से ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क गर्म हवाओं को लू कहते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। यानी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर भारत में मई जून के महीने में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जिनकी रफ्तार 100 से लेकर 115 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। और एक बात और याद रखनी है कि इन्हीं तेज हवाओं को, जिस तरह से लू होती हैं अपने उत्तर भारत में, इसी तरह से शुष्क और तेज गर्म हवाओं को अमेरिका में चिनूक के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से आरंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त महीने में रिकॉर्ड की जाती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं। और ये बात भी आपको याद रखनी है कि जब मानसून 1 जून को आता है तो अपने केरल के मालाबार तट पर 1 जून को एंट्री होती है और उत्तर प्रदेश तक आते आते 21 जून लग जाते हैं। तो 21 जून में लगभग अपने जो मानसून की एंट्री होती है लगभग 21 जून को, तो वो डेट भी आपको याद रखनी है, पेपर में डेट पूछी जा सकती है। तो वर्षा ऋतु का जो औसत अधिकतम तापमान होता है वो कितना होता है, 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। और औसत न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। यानी उत्तर प्रदेश में अधिकांश मानसूनी वर्षा जो हो रही है वो कौन से हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और उसकी भी 2 ब्रांच है, एक तो अरब सागर की खाड़ी की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाम मात्र की वर्षा प्राप्त होती है। नहीं, ये नाम मात्र की वर्षा होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीने में प्राप्त होता है। यानी लगभग 60% वर्षा जो हो जाती है वो जुलाई और अगस्त महीने में ही प्राप्त हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े वर्ष 1989 से 2018 तक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। उपयुक्त अवधि की माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो आप याद रखोगे गोरखपुर। इस दौरान सर्वाधिक वार्षिक माध्य वर्षा गोरखपुर में यानी 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई है, जबकि सबसे कम वार्षिक माध्य वर्षा रायबरेली में 463.8 मिलीमीटर दर्ज हुई है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिला वार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र रहा है और न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ 386 मिलीमीटर रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है। वर्ष 1978 में सबसे
भीषण बाढ़ आई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है, जिससे प्रदेश का 72.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एवं 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.36 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ प्रवण है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास थी वो जलवायु के ऊपर थी, और आप इस क्लास को थोड़ा सा देख लें तो आपके लिए जलवायु वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज इसी के साथ अपनी क्लास एंड करते हैं और जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।